नमस्कार दोस्तों, बी लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एचजेएस 2019 का प्री का पेपर का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 50 डील किया था। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी। द आंसर इज ए रूल ऑफ एविडेंस। अगर आप लोगों ने कभी कोई केसेस देखे होंगे क्रिमिनल के, तो उसमें देखा होगा कि सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी कभी भी इंडिविजुअली नहीं रहता है, ये किसी न किसी सब्सटेंटिव ऑफेंस के साथ जुड़ा रहता है। तो सेक्शन 34 जो है वो रूल ऑफ एविडेंस है। अगला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 45 ऑफ द आईपीसी लाइफ डिनोट्स। आंसर इज लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। सेक्शन 45 लाइफ डिफाइन करता है, तो उसमें मीनिंग दिया हुआ है कि लाइफ मीन्स लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन नंबर 53, Section 76 and Section 79 of IPC provide the general exception of. आंसर इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये दोनों आप सेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो आंसर इज लॉर्ड मैक्यूले। इन्हें हम फादर ऑफ आईपीसी भी बोलते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब ब्रिटिश कॉलोनी थी तो उस समय बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान, ये बहुत सारे कंट्री हैं वो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत थे। और हर जगह ये इंडियन पेनल कोड का ही एक एनालोगस एक्ट कर सकते हैं, अभी भी अप्लीकेबल है हर जगह। क्वेश्चन नंबर 55, सेक्शन 311 ऑफ द सीआरपीसी। आंसर इज डज नॉट इंक्लूड एक्यूज एज विटनेस। एक्यूज को एज ए विटनेस अगर एग्जामिन करना है तो वो सेक्शन 315 में होता है, और वो भी on the written application of the accused itself. Question number 56, an order under section 319 of CRPC. Answer is cannot last unless at least one prosecution witness has been examined. सेक्शन 309 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन के पास डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेने का पावर है। सेक्शन 309 पे कभी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मीन्स के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 57, ये जजमेंट, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें ऑप्शन ये विल बी करेक्ट। शुड नॉट कंटेन द नेम ऑफ द विक्टिम इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 228A ऑफ आईपीसी। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विथ विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। आंसर इज सेक्शन 357A ऑफ सीआरपीसी, जो कि 2009 के अमेंडमेंट से आया था। क्वेश्चन नंबर 59, द हाई कोर्ट कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर अंडर सेक्शन 407 ऑफ सीआरपीसी टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील इफ। तो इसमें अगर आप सेक्शन 407 ऑफ सीआरपीसी पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि जब भी ट्रांसफ़र होगा वो जो पार्टी इंटरेस्टेड है उनके एप्लीकेशन पे होगा, या रिपोर्ट ऑफ लोअर कोर्ट पे होगा, या जो हाई कोर्ट है वो अपने ऑन इनिशिएटिव से ट्रांसफ़र करेगा। अगर कोई स्ट्रेंजर अप्लाई करता है ट्रांसफ़र के लिए तो वो अलाउड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में पूछता है। तो इसमें एक जजमेंट आया था नौशाद वर्सेस स्टेट, राजस्थान हाई कोर्ट का। उसमें ये बोला गया था कि व्हेन आई विटनेस अफर्म दैट द डिसीज वाज नॉट इन ए फिट स्टेट टू मेक द डिक्लेरेशन, मेडिकल ओपिनियन कैन नॉट प्रिवेल। मतलब अगर मेडिकल ओपिनियन बोलता है कि ये फिट कंडीशन था, लेकिन वहाँ जो लोग प्रेजेंट हैं वो बोलेंगे कि नहीं, वो बोलने के लायक नहीं था, तो मेडिकल ओपिनियन प्रिवेल नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 61, accused wants to submit a document for consideration under section 35 of the Indian Evidence Act. In which of the following cases will the document become irrelevant? Answer is it is not an entry made in public or other official book, the register or record. तो आप सेक्शन 35 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे बोलता है कि कोई डॉक्यूमेंट तभी रिलेवेंट होगा जब इसमें एंट्री मेड हुआ है इन पब्लिक और अदर ऑफिशियल। मतलब यहाँ पे जो नोट है उसकी वजह से ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है कि कब इररिलेवेंट होगा, यानी कि रिलेवेंट कब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 62, राम एन एक्यूज्ड वन मेड कार्बन कॉपी ऑफ द सुसाइड नोट एज सेकेंडरी एविडेंस, द ओरिजिनल विद द अपोजिट पार्टी एंड ही हैज फेल्ड द कार्बन कॉपी।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल होल्ड ट्रू फॉर द केस। तो आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल होल्ड ट्रू फॉर द केस। तो आंसर है द एविडेंस कैन बी एडमिटेड एज इट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ सेक्शन 64 एंड सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 64 और 65 जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंसेस की बात करता है कि कब सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा। सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 65 बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन of the Indian Evidence Act gives the provisions regarding proof as the electronic signature। ये सीधा सीधा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर है सेक्शन 67A। Relevancy of facts following part of the same transaction is dealt under which of the following section of the Indian Evidence Act। ये आप सिविल जज के प्रिपरेशन से ही पढ़ रहे होंगे, सेक्शन 6 है और ये एक इजी और पेड क्वेश्चन है कि किसी भी प्री एग्जाम में ये मतलब ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो आंसर है बॉन्ड। अगर आप सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट देखेंगे तो उसका सब सेक्शन 1 प्रोवाइड करता है कि क्या क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें बॉन्ड इंक्लूडेड नहीं है। सेक्शन 66 व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 एक्ट। यहाँ सेक्शन 13 प्रिंटेड है बट ये 138 होगा। तो आंसर है 2 years इम्प्रिजमेंट और फाइन विच में एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और बोथ। क्वेश्चन नंबर 67 व्हाट इज द स्टैट्यूटरी नोटिस पीरियड इंटीमेटिंग डिसऑनर ऑफ चेक अंडर सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट। यहाँ देखिए ऑप्शन में दे रखा है 1 month, 3 months, 3 weeks, 15 days। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा 1 month और 30 days में अंतर है। अगर आप सेक्शन 2 का क्लाउज 35 जनरल क्लॉजेज एक्ट का देखेंगे तो वहाँ मंथ का डिफिनेशन दिया हुआ है। मंथ मीन्स ये मंथ अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कैलेंडर। तो अब देखिए अगर 1 month की बात करते हैं तो फरवरी कभी 28 या कभी 29 दिन का होगा, लेकिन जब हम 30 days की बात करते हैं तो अगर 1 फरवरी को हुआ है तो वो 1 मार्च या 2 मार्च को, जैसा फरवरी 28 से 29 दिन को होगा उतना दिन बाद वो नोटिस पीरियड होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है 30 days, 15 days, 1 month, यानी कि डिसऑनर के 30 days के अंदर नोटिस देना है जिसमें 15 दिन का टाइम देते हैं ड्रॉवर को, और अगर 15 दिन में वो रिप्लाई नहीं करता है तो 16वें दिन से 1 महीने का टाइम मिलता है टू फाइल द कंप्लेंट। क्वेश्चन नंबर 68 if limitation for filing of an application is 3 months and the cause of action arises on 1st January of the year, the last date for filing of the application would be given that the year is a leap year। तो यहाँ पे देखिए फिर मंथ की बात हुई है, तो जैसा भी मैंने आपको समझाया था सेक्शन 2 सब सेक्शन 35 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट वो डिफाइन करता है मंथ को। तो उस अनुसार अगर कैलकुलेट करेंगे तो कॉज ऑफ एक्शन जो एराइज होगा वो लिमिटेशन पीरियड जो एक्सपायर करेगा वो 1 अप्रैल को, मतलब 1 अप्रैल को एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 69 द पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू फाइल ए क्रिमिनल डिवीजन बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वुड बी। तो आंसर है 90 days। अगर आप आर्टिकल 131 ऑफ लिमिटेशन एक्ट देखेंगे तो वहाँ पे दे रखा है कि किसी भी तरह का रिवीजन किसी भी कोर्ट में उसके लिए 90 days का लिमिटेशन पीरियड होगा। क्वेश्चन नंबर 70 द करेक्ट पोजीशन रिगार्डिंग लॉ ऑफ लिमिटेशन वुड बी। तो इसका आंसर होगा द कोर्ट इज अदरवाइज नॉट कॉन्डोनेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट आप देखेंगे तो वो एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि भले जो रेस्पोंडेंट या डिपेंडेंट है वो रेज करे ना करे लिमिटेशन पीरियड, कोर्ट देखेगा कि अगर केस जो है वो फाइल है बियॉन्ड द लिमिटेशन पीरियड और कोई भी डिले कॉन्डन करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, वैसे केस में सूट या प्रोसीडिंग जो भी होगा उसको डिसमिस करना ही पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 से है वो इंग्लिश से है। यहाँ पे सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, मतलब एक तरह से सिनोनिम्स की बात करता है। तो कैडेंस इसका मतलब होता है
इंटोनेशन, ये कैडेंस रिलेटेड है सुर ताल से। सार्डोनिक, कैडेंस का मतलब होता है मॉड्यूलेशन और इन्फ्लेक्शन ऑफ द वॉइस, ठीक है, वॉइस का मॉड्यूलेशन। तो इसका सिमिलर जो टर्म है वो है इनोटेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 72 है वो बोलता है सार्डोनिक का मतलब क्या है। तो इसका आंसर है बी। सार्डोनिक मतलब होता है ग्रिमली मोकिंग और सैनेकल, राइट, मतलब किसी का मजाक उड़ाने वाला स्माइल। और इसका जो सिमिलर है वो मॉकिंग, सैटिरिकल, सार्केस्टिक, आयरोनिकल, आयरोनिक। क्वेश्चन नंबर 73 एंड 74 के लिए है कि जो इसका एंटोनिम्स देना है। तो पहला टर्म है क्वेश्चन नंबर 73 में जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है कि सोविंग और डन विथ गुड जजमेंट और सेंस। इसका अपोजिट होगा इरेशनल। अपोजिट होता है इनजुडिशियस, फुलिश, इल एडवाइस और इरेशनल। अगला है जो 74 है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है अकरिंग एट रेगुलर इंटरवल्स और ओनली इन फ्यू प्लेसेस, स्कैटर्ड, आइसोलेटेड। मतलब अपोजिट होगा वो होगा पीरियोडिक या कंटिन्यूअस, ठीक है। स्पोरेडिक मीन्स अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल, मतलब कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसका अपोजिट होगा कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 75 एंड 76 कुछ ये दो इडियम्स दे रखे हैं, उनका मीनिंग पूछ रहा है। तो पहला है बी चिल्ड टू द मैरो। मैरो हमें पता है, बोन मैरो जो होता है वो सॉफ्ट टिश्यू होता है बोन के अंदर। तो जब चिल्ड टू बी द मैरो मीन्स टू बी एक्सट्रीमली कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 76 किक द बकेट, इसका मतलब होता है टू डाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 से लेके 79 जो है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 17, नाइदर ऑफ दिस केसेस शुड हैव एवर हैपेंड। इट इज इजी टू लूज वंस टेम्पर व्हेन वन इज अनफेयरली क्रिटिसाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 79, द रिपोर्ट ब्लेम्ड सऊदी पुलिस प्रोसेस एक्सक्यूज इंटरनली बाय द प्रेशर टू मीट टाइट केस मैनेजमेंट डेडलाइन। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इसको करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर पढ़ पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इंग्लिश न्यूज़ ज़रूर सुने तो आपको। और जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो एक दो बार आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा वर्ड सुटेबली फिट होता है। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पे सिमिलर एक्सप्रेस टर्म को चूज करना है। तो नेव अलर्टनेस, नेव का मतलब होता है इनोसेंट या जो जिसे कुछ नहीं पता हो। तो ऐसे में मोरन का होता है सिंपलेटोन। मोरन मीन्स बुरा आदमी, सिंपलेटोन मीन्स उसके जस्ट अपोजिट। अब आते हैं जनरल नॉलेज पे। क्वेश्चन नंबर 81, एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। तो आंसर है इंसेक्ट्स, यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को एंटोमोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, इंडिया हैज लार्ज माइका। तो माइका जो है वो इंडिया के झारखंड स्टेट के कोटरमा डिस्ट्रिक्ट में प्रचुर मात्रा में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 83, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इज लोकेटेड एट। आंसर है यूनाइटेड नेशंस आर। तो आंसर है ऑल मीन्स टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी अमंग नेशंस आर। तो आंसर है ऑल मीन्स टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी अमंग नेशंस, टू वर्क टुगेदर टू रिमूव पॉवर्टी, डिजीज एंड लिटरेसी and illiteracy and encourage for each other's right of basic freedom. And third, to develop friendly relations among nations. Question number 85, diphtheria is caused by। तो डिप्थेरिया जो है एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट एंड नोज को अफेक्ट करता है और ये इजीली एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। और इसका जो क्यूरेटिव प्रोविज़न है वो वैक्सीन है।
डीपीटी एक टीका होता है, एक वैक्सीन होता है जिसमें डिप्थेरिया, निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस का टीका पड़ता है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 86, विच among the following bodies estimate the national income of India? Answer is Central Statistical Office. Question number 87, what was the original name of Meena Wen, an associate and disciple of Mahatma Gandhi? Answer is Madeline Slade. ये जो मेडेलाइन स्लेड हैं वो ब्रिटिश सिटीजन थी और अपना घर छोड़ के मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के साथ आ गई और ड्यूरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वो उनके साथ ही रही। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर? तो आंसर है अप्सरा। अप्सरा जो है वो ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर्स है एंड क्या कहते हैं, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा किया गया था और इसका जो इसे जो बनाया गया था वो यूनाइटेड किंगडम के असिस्टेंस से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैज लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस? तो देखिए, ये चंपारण का जो इंडिगो मूवमेंट हुआ था ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और चूंकि ये बिहार एचजेएस एग्जाम का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था इसके जीके में, तो इसे ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स? तो आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड में बहुत सारे लेक्स हैं, मतलब ये समझिए कि 26 लोगों पे एक लेक है, वहाँ पे इतने लेक हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन है। द टेक्नोलॉजी दैट अलाउज टेलीफोन कॉल्स टू बी मेड ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स लाइक द इंटरनेट इज VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज यूज्ड टू? आंसर इज एक्सेस या स्पेसिफिक वेब पेज। कभी कभी जब हम इंटरनेट के लैंग्वेज में बात करते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि URL भेजो, मीन्स URL भेजो मीन्स किसी भी वेबसाइट का वो एक तरह से एड्रेस है। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ दिस इज नॉट ए वेब ब्राउजर? तो इसमें 4 चीज़ें दे रखा है, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा और सफारी, ये 3 हैं वो वेब ब्राउजर हैं, लेकिन जो MS आउटलुक है ये माइक्रोसॉफ्ट का मेलिंग सिस्टम है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर? तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एंड्रॉयड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है और बाकी जो हैं कंप्यूटर लैंग्वेज हैं, मीन्स जावा, C++ और जावा स्क्रिप्ट कंप्यूटर लैंग्वेज हैं और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेनली मोबाइल और टैबलेट में यूज होता है, लैपटॉप में नहीं, लैपटॉप या कंप्यूटर में नहीं, लेकिन मे भी फर्दर ये आ जाए। PDF स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये PDF ऑलमोस्ट सबको पता होगा, जो भी कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे। PDF फॉर्म में हम जब कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो उसके फॉन्ट चेंज नहीं होते, और ये एक बार MP में सवाल पूछ चुका है कि किस फॉर्मेट में भेजने पे फॉन्ट और सेटिंग जो है वो पेज सेटिंग चेंज नहीं होता है, तो उसका आंसर था PDF यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 96, when we say that ये file is stored in cloud, we mean that? तो आंसर है the file is stored in a server maintained by the service provider of the cloud storage service in encrypted format and accessible by anyone having access to the encryption code। आप लोगों ने क्लाउड स्टोरेज नाम सुना होगा। इसमें क्या करते हैं कि हम कोई फाइल सेव करते हैं, जैसे गूगल का फेमस स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज जो है वो है गूगल ड्राइव, तो हम वहाँ पे कोई चीज़ सेव करते हैं तो वो हमारे ही ईमेल आईडी से एक्सेसिबल है, किसी और के नहीं, और वहाँ पे एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, मीन्स उसे और कोई देख नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। ये तीनों जो हैं वो स्टोरेज डिवाइस है, और जो स्टाइलस है वो एक तरह से समझिए कि पेन है जो कि मोबाइल या टैबलेट
या कोई भी टच स्क्रीन जो डिवाइसेस होते हैं उस पर लिखने का काम होता है। तो स्टाइलस जो है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98, एंड्रॉयड इज, आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैं कुछ देर पहले बता चुका हूँ। और 98 में ही दूसरा क्वेश्चन है, FTP इज एन एब्रेविएशन फॉर, आंसर इज फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पे सीक्वेंस में थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि 98 का ऑप्शन एक ही होता, या तो ये या तो बी। तो उस हिसाब से जो FTP इज एब्रेविएशन फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वो ऑप्शन ए में होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 99, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाई ए यूनिक 4-part स्ट्रिंग नोन एज IP एड्रेस। IP एड्रेस जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हर लैपटॉप कंप्यूटर का के लिए यूनिक होता है। इसी IP एड्रेस के थ्रू हम जब किसी विजिलेंस की बात आती है, कोई क्राइम अगर कहीं हुआ है, साइबर क्राइम, तो इससे हम एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं कि कौन से कंप्यूटर से सच एंड सच मैसेज हैज बीन सेंट। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज, Which of the following is a process of transferring software programs from a secondary storage media into the hard disk? मतलब सपोज सेकेंडरी, यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया मीन्स समझिए एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में कुछ सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर से आपको ट्रांसफ़र करना है कंप्यूटर में। तो उसको हम लोग या एक तो कॉपी होता है, तो कॉपी होने के प्रोसेस को हम लोग सिंपल कॉपी करते हैं, लेकिन जब हम उसमें अपलोड करते हैं यानी कि इंस्टॉल करते हैं उस एप्लीकेशन को उसमें चलाने के लिए, तो उसको हम लोग इंस्टॉलेशन बोलते हैं। तो इस तरह से सेकेंड पार्ट बिहार एचजेएस 2019 के प्री पेपर का ख़त्म हुआ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। अगर आप किसी और स्पेसिफिक टॉपिक या पेपर पर डिस्कशन चाहते हैं तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलर टॉपिक पे या उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।